हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारे पास चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये वाला चैप्टर 10th क्लास एनसीईआरटी। तो ये शुरू करते हैं वीडियो। पिछली वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होती है उसको हम कैसे तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल की, और फिर उसको कैसे ग्राफिकली हम सोल्व करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं उसको। इसी में आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। और इसको क्या करना है, ग्राफिकली हमें सोल्व करना है। ओके, क्या गिवन है, जो पैरामीटर है ना उसका हाफ है 36 मीटर, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, और क्या कंडीशन है, उसकी लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो मान लेते हैं लेट लेंथ जी x मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास है y मीटर। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी इसकी, पहली कंडीशन के अनुसार जो लेंथ है ना वो 4 मीटर ज्यादा है, जो लेंथ है x ये y से 4 मीटर ज्यादा है। तो अगर y में भी 4 हम ऐड कर देंगे तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये 4 ज्यादा गिवन है हमें इस y से, मतलब लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, तो अगर ब्रेथ में भी हम 4 जोड़ देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन आ जाती है। इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास क्या आ जाती है, पहली कंडीशन आ जाती है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो पेरीमीटर है ना उसका हाफ है हमारे पास 36 मीटर। तो जो पेरीमीटर होता है एक रेक्टेंगल का वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू पेरीमीटर। जो कितना गिवन है हमें 36, लेकिन इसका हाफ गिवन है, पूरा गिवन नहीं है। पेरीमीटर का हाफ 36 हमें गिवन है। पेरीमीटर ये होता है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है हमारे पास पेरीमीटर, और इसका हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, वो कितना गिवन है हमें 36। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो जो L प्लस बी होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 36। और L क्या है, X है, और Y B क्या है, Y है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36। ये दूसरी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अब क्या करना है, हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वही हमें सबसे पहले टेबल ऑफ सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम X लिखेंगे, यहाँ Y लिखेंगे। पहली इसके लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूंगी यहाँ पे, तो ये x मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर मैं y की जगह 6 पुट कर दूंगी तो देखो ये y इस तरफ आकर ऐड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू 10 हो जाएगी। और अगर मैं इसकी जगह 8 पुट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास, y की जगह अगर मैं 8 पुट कर दूंगी तो ये 8 इस तरफ आकर 4 में ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमारे लिए इस फर्स्ट कंडीशन के लिए टेबल आ गई है। ठीक है, क्या करते हैं, y की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाते हैं, चाहे आप x की पुट कर लो चाहे y की पुट कर लो। ठीक है, जरूरी नहीं यही वैल्यू पुट करो, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया होने लग जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन में क्या वैल्यूज पुट करनी है, ताकि आपसे स्टेबल जो ग्राफ है वो बन जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस फर्स्ट कंडीशन के लिए जो टेबल है वो हमने बनाई है। अब दूसरे के लिए बनाते हैं एक्स और वाई। इसमें आते हैं, इसमें क्या करते हैं, y को इस तरफ रख के 36 माइनस एक्स ऐसे हो जाएगा ना, तो अब x की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। ठीक है, क्या करते हैं, 36 काफी बड़ा है तो x की वैल्यू भी थोड़ी बड़ी पुट करते हैं। तो x की जगह हम मान लो 20 पुट कर लें, तो y हमें क्या मिल जाएगा, 20, 36 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और 24 पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, 24 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और 1 12 आ जाएगा। और अगर 12 पुट करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टेबल हमारे पास, टेबल ऑफ सॉल्यूशन हमें दोनों इक्वेशन के लिए मिल गए हैं। पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि जो लेंथ है इसकी रेक्टेंगल की वो 4 ज्यादा है उसकी ब्रेड्थ से, तो ये वाली कंडीशन हमें मिली है x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। इसको इस तरफ लेकर आए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये पहली कंडीशन हमें मिल गई। दूसरी क्या थी, जो पेरीमीटर था उसका हाफ 36 गिवन है, तो पेरीमीटर एक रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, और उसका हाफ करना है तो 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और ये 36 के इक्वल आ गया। अब लेंथ हमने x एज्यूम कर रखा है और ब्रेड्थ हमने y एज्यूम कर रखा है, तो ये वैल्यूज पुट कर दी। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आ गई। अब इसमें से जो टेबल है वो बनाई है, इसमें एक x की या y की कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप पुट करते जाओ, आपको दूसरे की वैल्यू मिलती चली जाएगी। अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये नंबर हमारे पास थोड़ा बड़ा है तो हमें इंटरवल भी थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 4 से स्टार्ट कर देते हैं। ये 4 है, 8 है, 12, 16,
सॉरी 20 और ये 24, जैसे यहाँ पे 4, 8, 12, 20 और ये 20। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं। देखो x की वैल्यू जहाँ 4 है वहाँ y की 0 है, x की 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला। x की वैल्यू जहाँ 10 है वहाँ y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 10 कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी। ये बिल्कुल इसके बीच में होगी शायद, ये बीच में होगी, ठीक है। x की वैल्यू 10 है और y की 6 है, तो 6 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा। ये यहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट x की वैल्यू 12 है और y की 8 है, x की 12 है और y की 8 है, तो ये यहाँ होगा। जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा आपके पास। इसको मिला देते हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट के लिए x जहाँ वैल्यू 20 है वहां y की वैल्यू 16 है, x की वैल्यू 20 यहाँ है और y 16 यहाँ है। यहाँ का ये पॉइंट होगा। x की वैल्यू 24, y 12 है, y 12 यहाँ होगा, ठीक है। और x की वैल्यू 12, y 24, x की वैल्यू 12 है और y 24 है, x की वैल्यू 12 है ना, बिल्कुल इसे स्ट्रेट देखेंगे तो ये यहाँ हमें मिलेगा। अब इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये हमारे पास क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है देखते हैं। तो ये देखो कौन सा पॉइंट मिलता है, जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो एक एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। कौन सा है ये, यहाँ पे मैंने रफ बनाया हुआ है, थोड़ा देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आती है, एक्स की वैल्यू यहाँ 20 आती है और वाई की 16 आती है। ये वाई की वैल्यू 16 आती है और एक्स की वैल्यू क्या आती है, ये 20 आती है, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ कहीं होगा, ये 16 आती है। ऐसे इसको सोल्व करना है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ग्राफ में ये रफली बनाया है तो इस वजह से एग्जैक्ट पॉइंट आप यहाँ नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन जब आप ग्राफ में बनाओगे एग्जैक्टली इसको ठीक से इंटरवल में डिवाइड करके तो आपको इजीली ये पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ऐसे ही आपको क्या करना है, पॉइंट्स लेने हैं, इनको ड्रॉ करना है, ऐसे ही टेबल बनानी है और ड्रॉ करना है। जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे एक्स की वैल्यू 20 होगी ये और वाई की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन था। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मतलब जो लेंथ है वो क्या है, 20 है और जो y है ब्रेड्थ वो कितना है, 16 है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट, draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of a triangle formed by these line and the x-axis and shade the triangular region. इसमें क्या गिवन है, हमें इक्वेशन ही दे दी गई है, हमें इसमें इक्वेशन नहीं बनानी है, सिर्फ इसको क्या करना है, एक ट्रायंगल हमें मिलेगी, उसको क्या करना है, उसको मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, जो जहां पे ट्रायंगल बनेगी उस रीजन को क्या करना है, शेड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहली है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो y क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसके लिए टेबल बनाएंगे तो क्या होगा हमारे पास एक्स वाई, देखो x की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूंगी तो y 1 मिल जाएगा, x की जगह 1 पुट कर दूंगी तो y 2 हो जाएगा, x की जगह माइनस 1 पुट कर दूंगी तो y 0 हो जाएगा, x की जगह मैं 2 पुट कर दूंगी तो y 3 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर 2y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12 माइनस 3x और y हो जाएगा यहाँ से 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जब इसके लिए टेबल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूंगी तो y क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा और 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 पुट कर दूं x की जगह तो 6 हो जाएगा और 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बच जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी जगह 4 पुट कर दूं तो ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं।
ये 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो x की वैल्यू 0 है, y 1 है, x की वैल्यू 0 y 1 है, ये वाला पॉइंट है। x की वैल्यू 1 है, y 2 है, x की वैल्यू 1 है और y 2 है, तो ये वाला पॉइंट है। x की वैल्यू -1 है और y 0 है, x की वैल्यू -1 और y 0, ये वाला पॉइंट है। x की वैल्यू 2 है और y 3 है, x की वैल्यू 2 और y 3, तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ऐसे जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू 0 है, y 6 है, x की वैल्यू 0 है और y 6 है, ये वाला पॉइंट होगा। x की वैल्यू 2 है, y 3 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, ये वाला ही पॉइंट है। और x की वैल्यू 4 है, y 0 है, x की वैल्यू 4 है और y 0 है, ये वाला पॉइंट। अब इसको मिला देते हैं। सॉरी, ये वाली। तो जो ट्राइंगल होगी हमारे पास वो कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये वाला रीजन होगा इस ट्राइंगल के लिए। और जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन से होंगे, ये कौन सा पॉइंट है, 2 और 3, जहाँ x की वैल्यू 2 है, y 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y 0 है, और यहाँ पे x की वैल्यू -1 है और y 0 है। तो ये जो तीनों होंगे ये क्या होंगे, इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स होंगे। और जो ये वाला रीजन होगा ये इस ट्राइंगल का रीजन होगा, जो इन दोनों लाइन से मिलने वाली है हमें। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। सेम वही पैटर्न है, इसमें क्या करना है, सिंपली अगर हमें ये इक्वेशन नहीं गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, तो सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उसका टेबल ऑफ सॉल्यूशन बना के उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पे वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, वो उसका सॉल्यूशन होगा, वो पॉइंट हम देख लेंगे। सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट मेथड है। अब तक क्या किया है हमने, जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन थी, जो 2 वेरिएबल में, उसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे। कैसे, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, टेबल ऑफ सॉल्यूशन बना रहे थे, उसके बाद उनको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे और देख रहे थे कौन सा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है या जो कौन सा उनका सॉल्यूशन पॉइंट है। अब भी इसके लिए हर बार हमें ग्राफ ना बना के, इसके लिए दूसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं, जो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसमें हमारे पास मान लो दो इक्वेशन गिवन है, दो लीनियर इक्वेशन गिवन है 2 वेरिएबल्स में, उसमें से क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू उठाएंगे और वो दूसरी में पुट कर देंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है। इसको, इन दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर सोल्व करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इस कोई सी भी एक इक्वेशन में से, चाहे इसमें से निकालो चाहे इसमें से निकालो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो, और दूसरी में पुट कर दो। तो देखो फर्स्ट में आते हैं हम, तो यहाँ से क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y क्या आएगा, x इस तरफ लेकर आएंगे तो ये 14 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये इसमें पुट कर देंगे, दूसरी वाली में। इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और वो दूसरी में पुट करनी है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस, अब y की जगह क्या लिखेंगे हम, ये वाली वैल्यू जो हमने निकाल ली है, इसमें ये लिखेंगे 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोल देंगे, अब माइनस बाहर है तो ये सारे निशान इसके पलट जाएंगे, माइनस का एक्स है ये प्लस का हो जाएगा और इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और माइनस 14 इक्वल्स टू 4। अब 14 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 14 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हमें 9 मिल गई। अब x की वैल्यू वापस उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, जो ये y की वैल्यू हमने फर्स्ट जो वाली इक्वेशन है ना उसमें से निकाली है, उसमें यहाँ पे x की वैल्यू 9 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 14 माइनस 9 5। तो ये जो वैल्यू हमें क्या मिली है, x की वैल्यू 9 मिली है और y की वैल्यू 5 मिली है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है, सो इजी।
क्या करना है, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और वो दूसरी में पुट कर देनी है। उसको सोल्व करके हमें उस एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, वो दूसरी वापस उसे उठाकर उसी इक्वेशन में पुट कर देनी है। ये हमारे पास कौन सा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम उठाते हैं, ये वाला। इसमें क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब चाहे इसमें से उठा लो, अब चाहे इसमें से उठा लो, कोई भी इक्वेशन उठाओ, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से मान लो मैं x की निकाली, यहाँ पे y की निकाली थी ना, ये वाली, यहाँ से मैं x की निकाल के देख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कैसे होगा, 0.2x को इस तरफ रखेंगे क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, y को इस तरफ लेकर जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है। अब 0.2 इस इधर x से मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड कर जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 1.3.0 डिवाइडेड बाय 0.2x। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ये 1 इक्वेशन है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। अब क्या हुआ है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब ये x की वैल्यू जो हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में से निकाली है, ये वैल्यू पुट करेंगे हम दूसरी इक्वेशन में, ठीक है। जहां भी x दिख रहा है हमें, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2, ये हो गया। और फिर है प्लस 0.5 इक्वल्स टू 2.3। ये हो गया हमारे पास। क्या किया है, इस इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाली है, सारे वेरिएबल को इस तरफ लेकर, और फिर ये दूसरी जो इक्वेशन है इसमें हम जो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पे पुट की है, ठीक है। तो ये हो गया सोल्व। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, इस 2 को इस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, जब 2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.6 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब चीजों को एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 0.1y इक्वल्स टू, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2.6 और इसमें से 2.3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा माइनस का 0.3, ठीक है। तो यहाँ से y को जब इस तरफ लेकर जाएंगे तो 0.3 अपॉन माइनस 0.1, ये माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 3। अब ये y की वैल्यू क्या करेंगे, अब वापस से y की वैल्यू ये जो इक्वेशन x हमने निकाला है फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो अब लिखेंगे इसको x इक्वल्स टू 1.3 ये जो y की वैल्यू 3 हमने निकाल ली है, ये यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से x हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू y की जगह पुट करेंगे 3 अपॉन 0.2। अब इसको सोल्व कर देंगे, 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। अब 1.3 में से 0.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 0, ये हो जाएगा हमारे पास 0.4 अपॉन 0.2, इससे कैंसिल करेंगे तो 2 भी हो जाएगा, तो 2 यहाँ से x की वैल्यू हमें 2 मिल गई है और y की वैल्यू हमें 3 मिल गई है। ये हमारे पास कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करते हैं इसमें, एक वेरिएबल, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां से हमें एक वेरिएबल मिल जाता है, वापस से उसको पहले वाले में पुट कर देते हैं तो वहां से हमें दूसरे की भी वैल्यू मिल जाती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट करके एक वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां से वैल्यू निकालेंगे एक वेरिएबल के लिए, उसको निकाल के वापस से पहले में पुट करेंगे तो हमें दूसरे की भी वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था। तो आज के लिए इतना ही। इन सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।